सीएम हेमंता के खिलाफ अब आरएसएस भी हो गया है। दर्शकों, ये बड़ी खबर है जो आपको कैमरे पे इस वक्त रख रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी नफरती मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, उसी जहरीले जवान से उगलने वाले मैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके खिलाफ सिर्फ बीजेपी नहीं, उसके खिलाफ मोदी जी नहीं, अमित शाह जी नहीं, उसके खिलाफ अब आरएसएस के मोहन भागवत जी भी हो गए। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, और वो बड़ी खबर क्या है दर्शकों, वो ये कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रही है कि आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा है, आरएसएस ने कहा है, वो अपील की है मोदी जी, अमित शाह जी से और बीजेपी से कि मुख्यमंत्री को बदल दी जाए, असम के मुख्यमंत्री को बदल दी जाए, जो नफरत की बात कर रहा है, जो एक समुदाय को उड़ाने की बात कर रहा है, एक समुदाय को मारने की बात कर रहा है, उनको हटा दिया जाए, उनको पद से हटा दिया जाए और उसी कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाया जाए, ऐसे विधायक को बैठाया जाए जो असम की भलाई चाहता हो, असम की तरक्की चाहता हो और सभी जातियों के मिलजुल के रहने की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी खबर है दर्शकों जो आपके सामने कैमरे पर रख रहा हूँ। और ये बड़ी खबर आई क्यों है, आरएसएस को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है, मोदी जी अमित शाह जी की आखिर क्यों ऐसी मजबूरी बन जाएगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाना पड़ेगा, कुर्सी से हटाना पड़ेगा। और एक तरफ सीजीआई सूर्यकांत जी भी बोल चुके हैं कि मैं खुद सुनूंगा और इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि इन नफरती नेताओं का काम होना बहुत ज़रूरी है, इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। और ये नेता थोड़ी हैं, ये तो भाई मुख्यमंत्री हैं, ये तो सूबे के मुख्यमंत्री। आइए इनका गुनाह जरा क्या है वो आपको समझाते हैं, और ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं वो आपको समझाते हैं। ये असम के मुख्यमंत्री, ये महोदय साहब को मुसलमानों से तकलीफ़ है, मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से परेशानी है, और ये इतने नटकबाज हैं, ये इतने निकम्मागिरी कर रहे हैं। और ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोचिए, जो संविधान की कसम खाता हो, संविधान की कसम खाता है ना, जब ओथ लेते हैं, जब शपथ लेते हैं, तो आप कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ इस देश की, इस मिट्टी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, कि इस देश में किसी के खिलाफ मैं नफरती बयान नहीं दूंगा, नफरती कार्रवाई नहीं करूंगा, नफरती काम नहीं करूंगा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके मिलजुल के रहने की बात करूंगा। और सबका ये देश है, सबका ये असम है, किसी का पर्सनल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये बात करता है कि इनको इतना परेशान करो कि ये असम छोड़कर भाग जाए, ये देश छोड़कर भाग जाए। उनको तकलीफ़ दोगे तो हमें खुशी होगी। सोचिए, इस देश में कौन ऐसा हो सकता है, और इसको क्या बोला जाए। ये कितने घिनौने लोग हैं, कितने नफरती हैं, इनके मन में कितना जहर है, आप सोच सकते हैं। इन लोगों के सामने अगर आप भगत सिंह की भी तस्वीर डाल देंगे ना, इन लोगों के सामने अगर आप नेहरू जी की तस्वीर, महात्मा गांधी जी की तस्वीर, इस देश में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए ना, सबकी तस्वीर डाल देंगे ना, फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके अंदर इंसानियत की बू तक नहीं आएगी, इनके अंदर इंसानियत का जो है भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि इनके दिमाग में जो है सिर्फ और सिर्फ जहर है, नफरत है, कुकर है और अहंकार है, घमंडी लोग हैं। और यही वजह है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अगर इनके अंदर दम होता ना, तो असम की तरक्की की बात करते, महंगाई की बात करते, बेरोजगारी की बात करते हैं और वो तरक्की की बात करते हैं। लेकिन इसकी औकात नहीं है कि इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और यही वजह है दर्शकों, यही वजह है कि आज इस तरह का घिनौना और घटिया वाला काम करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी कब इन पर एक्शन लेगी। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी के हाईकमान से अपील कर रहा हूं, तमाम लोगों से, नितिन नवीन साहब से, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी अमित शाह जी से, कि ऐसे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। देखिए, राजनीतिक फ़ायदा आपका चंद मिनटों के लिए हो जाएगा, चंद घंटों के लिए हो जाएगा, कुछ सालों के लिए हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि समाज में फैला हुआ नफरत हम सबको परेशान करेगा। इसमें जो है इस नफरत में पैदा हुए गुंडे माफिया जो है हम सब की इंसानियत को तार तार करेंगे। इन सबको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, आप भी अपना फ़र्ज निभाइए। बीजेपी हाईकमान ऐसे मुख्यमंत्री को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट, माय लॉर्ड, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी अपना फ़र्ज निभाइए, कर्तव्य दिखाइए और ऐसे नफरती मंत्रियों के खिलाफ तुरंत एक्शन संज्ञान लीजिए। आप ये इंतजार मत कीजिए कि कोई आएगा, चार्जशीट दाखिल करेगा, कोई एफआईआर दर्ज करेगा वगैरह वगैरह। और मैं असम पुलिस से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मजबूरी, आप उसी के अंडर में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत दिखाइए ना मोहम्मद दीपक की तरह, आप हिम्मत दिखाइए ना सुबोध कुमार की तरह। वो भी तो था ही प्रशासन, वो भी तो पुलिस ही था ना। बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो यहाँ आज सलाम उनको ठोकने की ज़रूरत है, और वैसे लोग आज इस नफरत के बाजार में भी खड़े हो रहे हैं। आपको भी होना पड़ेगा और ऐसे जहरीले लोगों को हटाइए, क्योंकि जब आरएसएस, उनको लोग बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह से बोलते ही है ना, जब उन्होंने जो है नफरत के खिलाफ बोल सकते हैं, तो कम से कम जो है उनकी बात सुन लीजिए और कम से कम ऐसे नफरती
मंत्री को, नफरती मुख्यमंत्री को पद से हटाइए, क्योंकि इनका जगह समाज में नहीं है तो इनकी बोली समाज में कहाँ से रह जाएगी। आज पार्लियामेंट चला दर्शकों, तमाम सांसदों ने इनके खिलाफ अपनी बातें रखी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग, चाहे वो डिम्पल जी हों, तमाम लोगों ने कहा कि ऐसी जगह नहीं है। लक्ष्मण यादव जी हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, प्रियंका जी हैं, कंचना जी हैं, जितने भी प्रवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट, सांसद, मंत्री, नेता, सब लोगों ने बातें रखी और सबकी एक ही मंशा है। इस देश में ठीक है, राजनीति फायदे के लिए आप कुछ भी कीजिए, हिंदू मंदिर मस्जिद कर दिए, लेकिन कम से कम भाईचारा पे दाग मत लगाइए। कम से कम जो है भाईचारा को तोड़ने या बांटने की बात मत कीजिए। लेकिन ये तो खुलेआम गोली चला रहा है, मुसलमानों को गोली मार रहा है पोस्टर में और डिलीट कर देता, कहता मैं थोड़ी डाला हूँ, बीजेपी डाला। अरे भाई, बीजेपी आप सब तो एक ही हैं यार। और आप बचने के लिए ऐसी गंदी भाषा क्यों करें? गोली तो आप ही चला रहे थे। फिर आप कहते हैं 5 रुपये रिक्शे वाला है तो 4 रुपये रिक्शे वाला से लो, तो इससे क्या हो जाएगा? 1 रुपया से आप अमीर हो जाएंगे? बचने मुसलमानों को क्या तकलीफ? वो मेहनत कर रहा है, कोई भी मेहनत कर रहा है, उसकी पैसे का हक क्यों खाएंगे? वैसे भी नेता मंत्रियों को हक खाने की आदत हो गई है, इसीलिए हक खाने की बात हमेशा करते हैं। नेता जनता को तो कुछ दे नहीं पाते, उनसे सिर्फ वादे करेंगे, लेकिन देने की औकात तो रहते नहीं। आरएसएस और बीजेपी से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मुख्यमंत्री को पद से तुरंत हटाया जाए। लेकर के हेमंत विश्व शर्मा साहब का सफाई भी आ गया है। वो लगातार भाईचारे की बात अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सब एक साथ है। लेकिन वही हम आपको बता दें, ये तमाम बातें अब आगे इस तरीके से निकल करके आ गया है जो उस वक्त जब प्रदेश में अब ये कहा जा रहा है जो महज कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वहां पर चुनाव आए, और उससे ठीक पहले इस तरीके की बातें करना आखिरकार कहां तक और किस हद तक जायज है? क्या माफ कीजिएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनको नहीं सुनते हैं? क्या ये तमाम बात, ये तमाम चीजें और इस तरीके की जो जहर उगल रहा है, क्या ये गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह जी के निगरानी में नहीं है? क्या ये तमाम उन आलाधिकारी या उन तमाम बड़े नेता या उन तमाम जो हाईकमान कह सकते हैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसके संरक्षण में या उसके जो है जानकारी में ये तमाम बयान नहीं आया है? आखिरकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जानकारी में ये बयान आया है, गृह मंत्री अमित शाह जी की जानकारी में बयान आया है, तो क्यों नहीं उनके से साफ साफ नोटिस भेजकर जवाब मांग रहे हैं? क्यों नहीं उनसे साफ साफ नोटिस भेजकर जो है उनसे ये जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं जो आखिरकार तुमने इस तरीके के शब्द एक प्रदेश के या यूं कहे तो देश की जनता के लिए क्यों कहा है? और अगर फिर भी इस तरीके की बातें हो रही है तो क्यों नहीं उनसे कुर्सी उनसे छीन लिया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं उनको फोन कॉल करके सीधा उनसे कुर्सी छीनने या उनको क्यों नहीं साफ साफ निर्देश देते हैं? अगर तुमसे संभल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, तो कुर्सी पर से उतर क्यों नहीं जाते हो? हालांकि ये आप सब देख रहे होंगे जो इस तरीके की बातें या इस तरीके की जो तमाम चीजें हो रही है, इससे ये पहली बार तो यूं तो नहीं हुआ है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो इस तरीके की बातें लगातार हम सबने देखा था। सीए एनआरसी से शुरू हुआ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं अब ये आकर के गन टू द पॉइंट पर कहीं अभी भी, हालांकि खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन थमा जरूर है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में इस तरीके के जो तमाम लोग हैं, चाहे कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो या फिर यूं मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है।